संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। सुखमणी सेवा सभा आगरा ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਵਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गुरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की आओ गुरु की संगत पावन शब्द राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार। एक अरदास, एक बेनती, सारे मिलकर के गुरु नानक पातशाह जी को हाजर नाजर जान के ये बेनती करें। आओ जितने भी शरीर हैं ध्यान से श्रवण करिएगा ताकि आप बोल भी सकें, कान भी पवित्र हों, रसना भी पवित्र हो। नेत्रों से गुरु के दर्शन करो, नेत्र भी पवित्र होंगे। मन गुरु के चरणों से जुड़ जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा। सो सारे मिलकर के आओ ये पावन बोल प्यार से सारे मिलके गायन करें। राखो राखो कृपा तार, 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 राखो राखो कृपा तार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार।
शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार। जिस तू राखे तिस कौन मारे, जिस तू राखे तिस कौन मारे। सब तुझ ही अंतर सगल संसार, सब तुझ ही अंतर सगल संसार। कोट उपाव चितवत है प्राणी, कोट उपाव चितवत है प्राणी, कोट उपाव चितवत है प्राणी। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार। तेरी शरण तेरे दरबार, शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार। जिनसे व्या निरपो सुखदाता, व्या निरपो सुखदाता, जिनसे व्या निरपो सुखदाता, जिनसे व्या निरपो सुखदाता, तिनको दूर किया एक पराता, तिनको दूर किया एक पराता।
तू करे सोई पुन होए, जो तू करे सोई पुन होए, जो तू करे सोई पुन होए, जो तू सोई पुन होए, मारे नारा के दूजा कोई, मारे नारा के दूजा कोई, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार। क्या तू सोचे मानस बाण, 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 अंतर्यामी पुरख सुजान, अंतर्यामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, एक टेक एक टेक एक टेक एको आधार, एको आधार, सब किछ जाने, सब किछ जाने, सब किछ जाने, सिरजनहार, 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 सिरजनहार। एक टेक एको आधार, एक टेक एको आधार, एक टेक एको आधार, एक टेक एको आधार, सब किछ जाने सिरजनहार, सब किछ जाने सिरजनहार, राखो
कृपातार, राखो राखो कृपातार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार। जिस ऊपर नजर करे करतार, जिस ऊपर नजर करे करतार, जिस ऊपर नजर करे करतार, जिस ऊपर नजर करे करतार। इस जन के सब काज सवार, इस जन के सब काज सवार। तिसका राखा एको सोए, 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 तिसका राखा एको सोए। जन नानक अपड़े न सके कोई, जन नानक अपड़े न सके कोई। राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार। तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार। राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार, राखो राखो कृपातार। सारे उच्चारण करो सतनाम। एक मन एक चित्त होके गुरु चरणों में पूर्ण भरोसे के साथ जब हम जुड़ते हैं सो गुरु चरणों में
की हुई अरदास मेरा गुरु सुनता है। अवस्था ऐसी हो, सेवा हो, सेवा में कभी स्वार्थ ना हो। सेवा ये सोच के ना करें कि मैं सेवा करूंगा इसके बदले मुझे गुरु ये देगा या मेरी ये मनसा पूरी होगी। नहीं, सेवा बिना कामना के करो। अगर सेवा में कामना आ गई तो बात अधूरी हो जाएगी। सतगुरु वाणी में कहते हैं ना, गुरु की प्राप्ति किसको होती है? सेवा करत होए नेह कामी, बिना कामना के। अगर ऐसे सेवा करोगे फिर क्या मिलेगा? सेवा करत होए ने कामी तिसको होत परापत स्वामी। फिर प्राप्ति है। एक शर्त है कि तेरी सेवा में कामना ना हो। कामना क्यों करें? एक तरफ तो हम गुरु के चरणों में कहते हैं विण बोलियां सब किछ जानदा, तो बिना बोले हमारे दिलों की जानता है। फिर क्यों शिकायतें करते हैं हम? पता नहीं मेरे गुरु को पता होगा तेरे लिए अभी ये ठीक नहीं है, इस करके नहीं दिया। जब समय आएगा गुरु वो भी दे देगा। कुछ तुझे ऐसा भी मिला जो तूने मांगा नहीं था, फिर भी गुरु ने दे दिया तुझे। कभी कोई शिकायत करता है? किसी को उम्मीद हो मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा और मिल जाए 10 लाख रुपया, मिल जाए 20 लाख रुपया। कभी ईश्वर के चरणों में कहता है इंसान कि भगवान मुझे 5 लाख चाहिए था, तूने 20 लाख क्यों दे दिया मुझे? शिकायत की कभी? कभी नहीं करता। लेकिन 5 का 4 मिलेगा तब शिकायत जरूर करेगा, ये कम क्यों हो गया? इस करके जब सेवा करो, पहली शर्त सेवा में स्वार्थ ना हो, और दूसरा हमारी गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा में शंका ना हो। अगर आपकी श्रद्धा में जरा भी शंका आ गया ना कि पता नहीं मैं अरदास कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं गुरु मेरी पूरी करेगा या नहीं, तो अगर ये शंका आ गया ना मन के अंदर गुरु के प्रति, तो यकीन जानना कभी मांग पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि शंका है बीच में। शंका हमें रोक देता है गुरु से मिलने के ऊपर। तो सेवा में स्वार्थ ना हो, हमारी श्रद्धा में शंका ना हो, और सिमरन में संकोच ना हो। जब संगत में बैठें तो संकोच मत किया करो, मैं बोलूं ना बोलूं, वाणी का गायन करूं या ना करूं। माफ़ करना, बहुत सारे लोग संगत रूप में वो देखते रहते हैं, जो कीर्तन चल रहा होता है ना, वो केवल आकलन करते हैं, कैसे कीर्तन कर रहा है, करने वाला कैसा है, किस ढंग से कर रहा है, तबला कैसे बज रहा है, धुन कैसी है, और वो बाहर जाके पता है क्या बात करते हैं? वो कहते हैं आवाज़ बड़ी अच्छी थी आज, कीर्तन में बड़ा रस आया, तबला बहुत अच्छा बज रहा था, उनकी धुन बड़ी अच्छी थी। वो केवल इन्हीं चीज़ों में रहते हैं। ये ध्यान रखना, कीर्तनकार से कभी मत जुड़ो, गुरु के कीर्तन से जुड़ो। कीर्तनकार से कुछ नहीं मिलेगा, जो कीर्तन हो रहा है कीर्तन में सब कुछ मिलेगा। इस करके अपने आप को कीर्तन से जोड़ा करो, क्योंकि वाणी पढ़ना, श्रवण करना ये अलग बात है, वाणी का विचार करना, समझना ये अलग बात है, और जो समझा उसको संभालना ये बिल्कुल अलग बात है। बहुत सारी गिनती हम लोग सुनने पर खड़े रहते हैं, समझना तो उसके आगे की बात है और संभालना फिर और आगे की बात है।
इस करके पहले जो सुने उसको समझें, फिर जो समझें उसको जीवन में उतार लें, तब जीवन बदलेगा। मैं कहता हूँ पाठ चाहे थोड़ा करो, लेकिन बहुत विचार के करो। महापुरुष कहते थे जब पाठ करो ना, बहुत आराम से, सहजे सहजे और मुस्कुराते हुए। और तीसरा कहते थे जब पाठ करो तो ये भावना बना के करो मैं अपने गुरु से बातें कर रहा हूँ। आप किसी से बातें करते हो, कैसे करते हो? हंसते हुए करते हो ना, प्रेम से, जिससे प्यार होता है। ऐसे ही अगर गुरु से प्यार है तो जब पाठ करो तो हंसते खेलते, मुस्कुराते हुए, और जैसे मैं गुरु से बातें कर रहा हूँ, और एक एक अक्षर को सोचा करो, विचारा करो, फिर जीवन बदलता है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये जो मूल मंत्र है ना, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी तक भी सच, यहाँ तक कहते थे ये एक दूध की तरह है। जैसे दूध होता है ना, एक दूध के साथ हम अनेक पदार्थ बना लेते हैं। दूध के साथ हमारी मर्जी है दही जमा लें, हमारी मर्जी है मक्खन निकाल लें, हमारी मर्जी है घी निकाल लें, हमारी मर्जी है खोआ बना लें, हमारी मर्जी है खीर बना लें, हमारी मर्जी है पनीर बना लें। ये हमारे ऊपर है। दूध एक है, पदार्थ अनेक बन जाते हैं। बाबा जी कहते थे बस ये मूल मंत्र भी दूध है। जैसे दूध से अनेक पदार्थ बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही मूल मंत्र ऐसा है, अपने आप को जोड़ ले। अरे जो गुरु नानक के चरणों से मांगेगा वो ही तेरी झोली भर जाएगी। इतनी मूल मंत्र की कीमत है। मैं एक वाक्या पढ़ रहा था, कहते हैं दुबई में एक बहुत ही सरदार साहब थे जिनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो बिजनेस में बहुत सारे कंपटीटर होते हैं। तो कहते हैं एक दूसरा मुसलमान था, उसका भी यही काम था, लेकिन उसको बड़ी ईर्ष्या थी वो सरदार साहब के साथ कि इनका काम इतना ज़बरदस्त, मेरे काम में कमी है। तो उसने ना उनका बुरा सोचना शुरू कर दिया। तो कई लोग जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, उसने एक ना जादू करने वाला था कोई मुसलमान, उसको कहा कुछ ऐसा कर कि इनका नुकसान हो जाए। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ऐसा जादू करता हूँ कि एक हफ्ते बाद देखना कितना बड़ा नुकसान होगा इनका। उसने जो जो करना था अपना जादू जिस ढंग से करना था कर दिया। और करने के बाद जब एक हफ्ता हो गया, अब ये मुसलमान जो ट्रांसपोर्टर है ये भी इंतज़ार कर रहा है, अब खबर मिली, अब खबर मिली उनके नुकसान की। कहते हैं 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। कहते हैं आज ये मिलने गया कि देख के तो आऊँ, उनसे मिल के भी आता हूँ। तो कहते हैं जब ये मुसलमान मिलने गया तो वहाँ जाके उसे पता लगा कि जो ये सरदार साहब हैं इनके 10 नए ट्रक आ गए हैं। और अब वो तो हैरान हो गया कि मैंने तो इनका बुरा सोचा और 10 और नए ट्रक आ गए। तो अंदर से दुखी मन से जब वापस आया तो वो जादू करने वाला था ना, जब बताया उसको तो जो जादू करने वाला तांत्रिक था कहने लगा चिंता मत करो, अब मैं वो जादू करूँगा, काला जादू, कि इसको जान का भी नुकसान होगा, माल का भी नुकसान होगा।
कहते हैं 4 दिन वो ये जादू, काला जादू करता रहा और कहा 1-2 दिन में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा और इसकी 100% गारंटी है। अब जब 4 दिन किया, 5 दिन निकले, 6 दिन निकले, 7 दिन निकल गए। कहते हैं आज ये मुसलमान जो व्यापारी आज फिर चला गया। कहने लगा आज देखता हूँ कि क्या हालात हैं, क्योंकि व्यापारिक सिलसिले में मिलना जुलना होता रहता था। तो जब ये आज गया ना, तो जब ऑफिस में पहुंचा तो सरदार साहब ने ना पहले उसका मुंह मीठा कराया। बोले जो हमने ट्रक लिए थे ना, वो सारे ट्रक कंपनियों में हमारे लग गए हैं, इस करके ये मुंह मीठा करो आप आए हो तो। और जब वो अंदर बैठा ना, तो उनके ऑफिस में एक पाठ चल रहा था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जब मुसलमान के कानों में पड़ा ना, तो उसने पूछा ये क्या है, ये जो वचन आपने लगाए हुए हैं। तो सरदार साहब कहने लगे ये मेरे गुरु नानक का गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है। और ये मूल मंत्र ऐसा है, ये 24 घंटे मेरे ऑफिस में चलता रहता है। जब ये ही बात उस व्यापारी ने अपने जादू करने वाले को बताई कि वहाँ तो ये मंत्र चलता है, तो वो भी साथ में चला गया। कहने लगा सुनूं तो सही कौन सा मंत्र है। कहते हैं जब वो पहुंचा ना, उसने सुना, जब उसके कान में पड़ा तो वो मुसलमान व्यापारी से कहने लगा सुन, कहने लगा काला जादू क्या, दुनिया का कोई भी जादू इस मंत्र के आगे काम नहीं करेगा जो मंत्र गुरु नानक का यहाँ चल रहा है। इस मंत्र के आगे किसी की मजाल नहीं है कोई तंत्र मंत्र काम कर सके। बाबा जी कहते थे ना, बाबा नंद सिंह जी कहते थे जहाँ मूल मंत्र का पाठ हो, जहाँ सुखमनी की वाणी हो, कहते हैं वहाँ तंत्र मंत्र को कूड़े के ढेर में भी जगह नहीं मिलती। इतना वाणी का मंत्र मेरे जो गुरु नानक ने हमें दिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने जो दिया, इस करके जो इस मंत्र से जुड़ जाते हैं, सुखमनी की वाणी से जुड़ जाते हैं, इस वाणी का विचार करते हैं, तो यकीन मानना कोई दुनिया का तंत्र मंत्र कोई लाख तुम्हारा बुरा सोचे, लेकिन जिसने गुरु का पल्ला पकड़ लिया ना, फिर जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार ना सके, फिर उसके ऊपर गुरु आंच नहीं आने देता। इस करके सतगुरु वाणी में कहते हैं, आओ सारे ये पंक्तियां पढ़े। तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ ना साके कोई। जिसका वो राखा है उसके करीब वो विपता नहीं आने देता, दुख नहीं आने देता, रोग नहीं आने देता। आओ सारे मिलके करो कृपा। तिसका राखा एको सोए, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ न साके कोई, जन नानक अपड़ न सके कोई। राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा तार, राखो राखो कृपा
राखो राखो कृपा तार, 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 राखो राखो कृपा। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाल, राखो राखन हार दयाल, राखन हार दयाल, राखो राखन हार दयाल, राखो राखन हार दयाल, राखन हार दयाल, राखो राखन हार दयाल। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो चरण चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो। मिटे पाप जपिए हर बिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो चलो मार्ग गोविंद गोविंद, चरण चलो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहो वाहो गोविंद सिंह जी, 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 वाहो वाहो गोविंद सिंह जी। आपे गुरु ते आपे चेला, आपे गुरु आपे गुरु ते आपे चेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह जी, 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 हेमकुंडवासी गोविंद सिंह जी, हेमकुंडवासी गोविंद सिंह जी, हेमकुंडवासी गोविंद सिंह जी, सर्व निवासी गोविंद सिंह जी, सर्व निवासी गोविंद सिंह जी, निवासी गोविंद सिंह जी, सर्व निवासी गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, वाहो वाहो 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 गोविंद सिंह जी, ये पावन पंक्तियाँ हेमकुंड साहिब जिन्होंने दर्शन किए हैं उनको पता है, वो जो देवभूमि है, संगत वहाँ जाती है, एक तरफ आसमान छूते पहाड़, एक तरफ बहता गहरा दरिया, वहाँ पर आप किसी को ना बोलो, मनुष्य के हृदय से अपने आप ही गुरु का सिमरन निकलता है। धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब। वो इतनी पवित्र धरती है जहाँ आप जाते हो, ना आपको दिन का ज्ञान, ना समय का ज्ञान, ना परिवार का ध्यान, ना खाने का पता, केवल उसके एक अकाल पुरख में लिव जुड़ी रहती है। जब वापस आते हैं, ऋषिकेश पहुंचते हैं, तब हमारे मोबाइल हाथ में आता है, तब पता लगता है पीछे परिवार है, पीछे कारोबार है। इतनी वो पावन पवित्र यात्रा हर साल की तरह इस साल भी इसी महीने फिर यत्न किया गया है सुखमनी सेवा सभा द्वारा। 23 जुलाई को ये यात्रा सुबह 5 बजे शुरू, सारे मिलके गायन करें, फिर समाप्ति करेंगे। करो कृपा तेरी शरण तेरे दरबार, तेरी शरण तेरे दरबार, रखो रखो कृपा तार, रखो रखो कृपा तार, रखो रखो कृपा तार, रखो रखो कृपा तार।
मिनट कोई उठना नहीं, केवल एक वचन में आखिर में आपको जरूर। समय है, हालात हैं, हम लोग सभी देखते हैं आजकल। गुरु से भरोसा तोड़ के इधर उधर भागोगे, ये दुनियावी जो झमेले हैं उसमें अपने आप को लगाओगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। घरों में एनर्जी नहीं है, हम लोग कह देते हैं वास्तु दोष है। झगड़े होते हैं, कहते हैं वास्तु दोष है। चलो कमरे की दिशा बदल देते हैं, फिर कहते हैं कमरा क्या बदलना, चलो घर ही बदल देते हैं। घर भी बदल दिया, अच्छे से अच्छा कमरा बना लेना, अच्छे से अच्छा बेस्ट घर बना लेना, ये सब बाहर है। लेकिन जब तक अपने आप को बेस्ट नहीं करोगे ना, यहाँ से कुछ नहीं बदलेगा। झगड़े कोई कमरों की वजह से नहीं होते, कलेश कोई घर की वजह से नहीं होता, कलेश हमारी सोच की वजह से होता है। जब तक नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। हम दुकानें बनाते हैं मुहूर्त देख के, घर बनाते हैं मुहूर्त देख के, शादियां कराते हैं मुहूर्त देख के, कितनी कितनी कुंडलियां मिलती हैं। लेकिन आज जितने डाइवोर्स, जितनी घर की परेशानियां अब हैं ना, पहले कभी भी नहीं थी। अब देखो ना, अभी एक केस हुआ, मैं पढ़ रहा था, 36 गुणों में 32 मिलते थे। ये जो भी जिस लड़की ने धक्का दिया ना किले के ऊपर से, सिया और केतन, 32 गुण मिलते थे। लेकिन 32 गुण मिलने के बाद भी उसने पति को धक्का दे दिया, मार दिया उसको, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खराबी है। बाहर हम अच्छे बन जाते हैं, अपने आप को अंदर से अच्छा करो। ना कुंडली काम करेगी, ना कुछ और काम करेगा, ना दिशा काम करेगी, ना वास्तु काम करेगा। एक अपने आप को बदल लो, गुरु का ओट आसरा ले लो, कोई दुनिया की परेशानी तुम्हारे करीब आएगी ही नहीं। ये कभी आजमा के देख लेना। प्यारी बच्ची की शादी है, हमारे प्यारे बॉबी आनंद जी, आप संगत की आशीष। एक जो खुश बच्ची, जब वो घर आई ना तो उससे पूछा कि बेटा तू इतनी खुश, तेरा सोरा परिवार भी खुश, कारण क्या है? वो बच्ची कहने लगी मैंने 3 शिक्षा ली थी। कहली पहली शिक्षा मुझे मेरे पिता ने दी। और पिता ने क्या शिक्षा दी थी? जब मेरी शादी हुई, पिता ने मुझे कहा था बेटा ये तेरे बाप का घर है, बाप का घर है, तेरा ही घर है। जब मर्जी आ, जिस समय मर्जी आ, जिस दिन मर्जी आ, लेकिन जब भी घर में आना तो लड़के मत आना, खुशी से आना। इस घर में आ, लेकिन लड़के नहीं आना। और कहते थे दूसरी शिक्षा मुझे जब शादी हुई मेरी नानी ने दी। उसने मुझे एक शिक्षा दी कि बेटा दिन में चाहे जितना मर्जी आपस में लड़ लेना, दिन में जितना मर्जी लड़ लेना, लेकिन रात को जब सोने लगो ना तो आपस में सुलह कर लेना। क्योंकि हो सकता है सुबह तू ना उठे, हो सकता है सुबह वो ना उठे। इस करके रात को सुलह करके सोना प्यार से। और तीसरी शिक्षा कहने लगी मुझे मेरी माँ ने दी। कहने लगी बेटा ये तेरे पिता का घर है, वो तेरे पति का घर है। एक बात ध्यान रखना, पिता के घर की बात पति के घर मत करना, पति के घर की बात पिता के घर मत करना। ये मुझे मेरी माँ ने शिक्षा दी थी। और शायद ये तीनों शिक्षा मैंने अपने हृदय में बसा के रखी। आज मैं खुश हूँ। तो जीवन में ये चीज़ों को अपने हृदय में बांध के रखा करें, गुरु का ओट आसरा लेके रखा करें। बेशक आजकल मोबाइल ने बहुत खराबी की हुई है, लेकिन जो इसमें अच्छा अच्छा है ना वो ग्रहण किया करो।
सो गुरु महाराज हम सभी के ऊपर मेहर करें, हर दिन हमारा अच्छा बने। उसके लिए जो बीत गया उसको बहाना समझ के भूल जाओ, जो आने वाला है उस पर भरोसा करो, जो आज है उसके लिए उद्यम करो, फिर आज संवर जाएगा। हम अपना आज पता है क्यों खराब करते हैं? बीते हुए कल का अफसोस करके और आने वाले कल की चिंता करके हम अपना आज खराब कर लेते हैं। इस करके अपना आज संवारना है। पिछला समझ लो मेरे गुरु का जो हुक्म था, बहाना था, हो गया। और जो आने वाला है गुरु अच्छा करेगा, भरोसा करो उसके ऊपर, फिर तुम्हारा आज संवर जाएगा। सो गुरु महाराज मेहर करें, रहमत करें। आओ इतनी सेवा परवान करो। बड़े प्यार से आनंद साहब जी का पाठ सभी मिलके करें। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। मन मेरे सदारो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना, सबना गला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विसारे। नानक मन मेरे सदारो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, तेरे सब है।